हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। स्टॉक सिलेक्शन करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल, लेकिन इस ये वाली थोड़ा क्या है, इसमें ट्रेड्स थोड़ी कम मिलती हैं। कम इन द सेंस, इसमें अपन को मतलब अपन मार्केट के डायरेक्शन के साथ ही जो भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए वो उसके हिसाब से ही करेंगे। तो इसलिए थोड़ा मार्केट के उस थोड़े कम ट्रेड मिलती है इसमें। बस यही थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब दिक्कत तो नहीं है इसमें, अच्छी बात है। कम ट्रेड मिलेंगी तो मार्केट के साथ आप लोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा आपका। तो प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेसी अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो अच्छी बात है आपके लिए। तो अपन देख लेते हैं कि आपको कैसे कैसे आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक सीधे। तो सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड पता रहना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट या अप ट्रेंड में है। सॉरी, ये लो, एक सेकंड। मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहता है कभी भी इसका ये लो क्रॉस नहीं होता। लो के नीचे समझ लो क्रॉस अगर कभी हो भी जाता है, इंट्राडे में क्रॉस हुआ लेकिन क्लोजिंग नहीं होती है। अगर क्लोजिंग हो गई तो फिर मतलब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर ये अप ट्रेंड में कभी इसके ऊपर नहीं निकलता, मार्केट क्लोज नहीं करता। और ये इसकी वीडियो में बाद में बताऊँगा, ये नहीं बता रहा मैं अभी कि कब क्या होता है। मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट में अप ट्रेंड रहता है तो अपन अपन जो भी शेयर्स लेंगे वो बाय करेंगे अप ट्रेंड में सिर्फ अपन जो भी शेयर्स लेंगे वो सिर्फ अपन बाय करने की सोचेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे अप ट्रेंड में। अगर मार्केट निफ्टी अप ट्रेंड में है तो, और जैसे कि रिवर्सल आ रहा है कभी, तो अपन को ये बहुत अच्छी है स्ट्रेटजी। अगर किसी जैसे कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में जैसे कि अगर रिवर्सल आ रहा है कि कहीं से मार्केट पलट रहा है, और अगर वहीं पर कोई शेयर्स जो अपन स्टॉक पिक करेंगे और उनमें भी वैसे सेम टू सेम रिवर्सल आता है तो वो एक्यूरेसी और अच्छी बढ़ जाती है। कोई 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 शेयर अपने ब्रेकआउट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कंडीशंस कैसी रहती हैं कि जैसे कि निफ्टी नीचे आ रहा है, बहुत टाइम से नीचे है, वो शेयर भी बहुत टाइम से नीचे है। तो एक कंडीशन ये रहेगी कि वो शेयर नीचे आता जा रहा है और फिर ये हाई क्रॉस कर देगा। एक सेकंड, ये लाइन कुछ गड़बड़ हो रही है गाइस। हाँ, जैसे कि नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो एक सेकंड गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तो अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो अपन को देखना है कि कब ये पलट रहा है, यहाँ से कहाँ से पलट रहा है, तो वो शेयर अपन चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और कभी कभी ये रहता है कि मार्केट कुछ शेयर्स रहते हैं और साइडवेज रहते हैं। जब तक मार्केट फंसा हुआ है, डाउन ट्रेंड में है, कुछ भी है, तो कोई वो शेयर्स भी फंसे रहते हैं। जब तक उनमें अगर मार्केट चलने लगा और उस शेयर में ब्रेकआउट हो गया तो भी अपन को ये सिंगल कैंडल के एस एल लेके फिर अपन निकल उसमें घुस जाएंगे। अगर इसके नीचे आ गया तो अपना एसेलेंट हो गया। ऐसा भी होता है कंडीशन। और कोई ये दो कंडीशन रहेगी आपके पास, तो इसी में आपको ट्रेड करना है। ये कंडीशन आपको मिलेंगी, या तो रिवर्सल होगा ये होगा, या मार्केट कभी ऑल टाइम हाई के पास है, कोई शेयर्स ऑल टाइम हाई का, और उसमें फिर ब्रेकआउट हो रहा है तो भी अपन ले सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन हमेशा आपके पास रहेंगी। तो अपन देखते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ वीक पहले जो मैंने ट्रेड्स करी थी वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे करी थी। जो मार्केट के साथ बिल्कुल एग्जांपल दिखाऊंगा कि मार्केट के अगर साथ चलेंगे और वही ट्रेड आपको वैसे ही सेम सेटअप अगर उसमें बन जाता है शेयर्स में तो कैसा रहता है। जैसे कि मार्केट इधर से आप देखेंगे, जैसे कि इधर आया था, थोड़ा पॉजिटिव किया प्राइजेशन, लेकिन उसके बाद फिर नेगेटिव करती है। यहाँ पर फिर से प्राइजेशन नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव थे, अब नेगेटिव से फिर ये पॉजिटिव, फिर यहाँ से पॉजिटिव शुरू हो गया, ठीक। ये थोड़ा सा इसका ये सपोर्ट भी था जहाँ से ब्रेकआउट किया था ऑल टाइम हाई के लिए पिछली बार, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट खेला था। जब भी ऑल टाइम हाई निकलता है तो वो कभी ना कभी रिटेस्ट करने आता है। तो ये सपोर्ट था, अपन ने देख लिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर लेना कि भाई कहाँ सपोर्ट, किसी सपोर्ट पर भी अपना वो बन रहा है तो वो भी अपन मार्क कर लिया। जैसे कि ये बहुत अच्छा प्यारा सपोर्ट था, ठीक है। ये सपोर्ट पे आके बना। इसके बाद ये डब्लू वाली सीरीज़ में मैं लाऊंगा, एम और डब्लू, बॉटम को कैसे पकड़ें और टॉप पे कैसे सेल करें। तो ये वीडियोस भी लाऊंगा, जैसे कि ये निकले था, ठीक है। ये डेट आप देख लेना, ये डेट थी कम से कम, ये जो इस टाइम ब्रेकआउट हुआ 3 नवंबर की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी
जो भी आप जैसे ज़रूरत हमें साइड प्ले लिस्ट बना दें, तो आपको क्या करना है, उस टाइम आप पूरे निफ्टी 50 के जो शेयर्स हैं उसकी प्ले लिस्ट बना लेना। 50 शेयर जो निफ्टी 50 के हैं टॉप, वहाँ से NSE से निकाल सकते हैं, गूगल से कहीं से भी निकाल लेना। तो पूरे आप कर लेना उसमें, और उसके बाद फिर आप डेली आप मार्केट में अगर ट्रेडर है तो आपको तो देखना ही पड़ेगा ना कि कौन से शेयर्स, कोई स्क्रीनर नहीं है, आपको रैंडमली ही सर्च करना है, ठीक है। तो फ्री वाला सिस्टम, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्क्रीनर का प्रमोट कर रहा हूँ सीधे। तो आपको जैसे कि सारे शेयर करना है, मैं आप सीधे वो शेयर दिखाता हूँ जो उस टाइम पलटे थे, ठीक है, सीधे जैसे कि एशियन पेंट में आपको बता देता हूँ। ये जो टाइम था मैंने आपको क्या बताया था, ये था 3 नवंबर का टाइम, ये 3, और इसमें थोड़ा सा एक दिन बाद ब्रेकआउट हुआ था, 6 नवंबर को ब्रेकआउट हुआ था। और इसमें भी सेम टू सेम क्या बन रहा है, डब्ल्यू, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ इसमें सिस्टम, कि अब अगर मार्केट के साथ को जो भी शेयर सेलेक्ट करेंगे तो वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे कि इधर पर ही नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इधर पर जैसे कि अपन को निफ्टी में कौन सा दिन ब्रेकआउट मिला था, निफ्टी में ब्रेकआउट मिला था 3 तारीख को, 3 नवंबर को, लेकिन इसमें ब्रेकआउट मिला था 6 तारीख को, ठीक है। 3 तारीख को यहाँ था, ये नीचे था। और भी इसकी स्ट्रेटजीज रहती है कि डब्ल्यू बन रहा है तो कहाँ से पलट सकता है, मतलब मार्केट यहाँ से कहाँ से पलट सकता है, ये समझ लीजिए। ये नीचे आया, ये आया, ये डब्ल्यू, जैसा मैंने निफ्टी में दिखा रहा हूँ, ये देखिए निफ्टी में भी बिल्कुल सेम है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मार्केट के साथ अगर जो शेयर चल रहे हैं तो वो लेंगे तो आप उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो एशियन पेंट अपन अब देखेंगे। एशियन पेंट जैसे कि ये यहाँ निकला था, ठीक है, तो मार्केट भी निकला था। तो एशियन पेंट ने क्या किया था अपना, अब आपको इसमें क्या करना पड़ता है, ट्रेल भी करना पड़ता है। जैसे कि आपने यहाँ से ट्रेल लिया, ठीक है, ये आपको स्टॉक मिल गया कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसके बाद फिर आप जब भी ये निकलेगा यहाँ से तो आप छोटे टाइम फ्रेम में घुसना। वो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो मैं कैसे घुसता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। उससे एसएल बहुत छोटा होता था, कभी अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको 1 डे पर रखना पड़ेगा, तो एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन करेंगे, इक्विटी जो भी करेंगे उसमें स्विंग, तो इसमें टारगेट्स अपने ये रहते हैं कि जो लास्ट स्विंग है, जहाँ से बड़ा स्विंग है, जो वहाँ से जहाँ मार्केट पलटा है, तो ये स्विंग अपन को दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा स्विंग है, ये यहाँ से अपन को निकल जाना चाहिए। अगर ये टारगेट यहाँ से अपन ने कैच कर लिया है तो फिर अगर यहाँ पर आता है मार्केट तो अपन को यहाँ निकलना जाना चाहिए। अब निकल गए तो आपको फिर यहाँ ट्रेलिंग करनी है। कैसा, मतलब आप 4 क्वांटिटी उठाए शेयर, 4 बाई की, तो यहाँ 3 अपन ने बुक कर लिया और 1 रख लिया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव बन गया, तो इधर अपन ने निकाल दिया। प्राइस एक्शन के साथ चलना है, प्राइस एक्शन जो बोलेगा, जैसे प्राइस एक्शन जो मैं आपको बता रहा था, देखिए कभी इसने अपने लो नहीं तोड़ा, कभी अपना लो, जैसे कि ये भी लो मारा था तो ये नहीं तोड़ा, समझ लिए। तो ये आपको मैंने जैसे कि मैंने आपको एक शेयर दिखाया, तो एक नहीं, उस टाइम पे जब नवंबर में मार्केट पलटा था तो यहाँ से बहुत सारे शेयर पलटे थे। तो 1 मिनट देख लेते हैं अपन। जैसे कि टाटा पावर भी मैंने उस टाइम लिया था, तो टाटा पावर का चार्ट लगाते हैं अपन। ये टाटा पावर, जैसे कि टाटा पावर उस टाइम भी मार्केट जैसे नीचे था तो ये भी बहुत नीचे आ रहा था। फिर यहाँ पर जैसे कि इसका सपोर्ट है, रिसेंट सपोर्ट पे भी सपोर्ट लिया, ठीक है, बहुत सारे कन्फर्मेशन मिलते हैं। और ये अपन को हैमर कैंडल मिली, ये सपोर्ट था, ये अपन को हैमर मिली, ठीक है। इधर ट्रेड नहीं करना है, अभी गिरते मार्केट रहा, आपको हैमर मिले या कुछ भी मिले, बिल्कुल ट्रेड मत लेना वो सब, क्योंकि ट्रैप्स भी रहते हैं। लेकिन उसके बाद ये नीचे आया मार्केट, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, थोड़ा सा छोटा सा फुल बैक दिया, और तो ये भी डब्ल्यू ही कहलाता है। ये भी डब्ल्यू बना, और ये कौन सी डेट को बना मैं बता देता हूँ, ये 2 नवंबर को बना, एक दिन पहले बना, लेकिन डब्ल्यू तो बना क्योंकि मार्केट भी उसके अगले दिन घूमा। लेकिन ये अपने वॉच लिस्ट में तो आ गया ना कि अपन देख रहे हैं, तो ये अगर डब्ल्यू इसमें बना और मार्केट ने ही बना दिया तो अपन इसमें ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये वाला 3 नवंबर की डेट थी, तो इसमें अपन को ध्यान रखना कि ये शेयर भी बिल्कुल उसी डेट से 1 डे का हो गया गैप कि वो वाली कैंडल नहीं है, लेकिन डब्ल्यू तो बना, मार्केट ही पलटा और डब्ल्यू तो बना। तो आप चलो उस दिन नहीं ले पाए, उसके अगले दिन जैसे कि इसके ऊपर आया, तो फिर यहाँ कहीं छोटा सा 15 मिनट पर रिट्रेसमेंट आया होता तो लेते, चलो ठीक है, वहाँ भी नहीं ले पाए। मार्केट तो अब चलना शुरू कर दिया, उसके बाद ये आप नहीं पकड़ पाए, ये पुल बैक तो पकड़े आप, फिर यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे घुसना, फिर ये करते, फिर प्रॉफिट देख लो कितना अच्छा। जैसे कि इसका ये स्विंग था बहुत पास में था, तो इसका टारगेट आप रख सकते थे, क्योंकि टाटा पावर जैसे शेयर ऑल टाइम हाई ही मारते हैं। ये स्विंग था, फिर उसके ऊपर ये ऑल टाइम हाई था, तो ये रुका ही नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। मार्केट जब पलटा तो ये भी पलटे। और भी कोई शेयर देखते हैं अपन कि उस टाइम पलटे थे कि नहीं पलटे, जैसे टाटा मोटर्स ही देखेंगे अपन फिर से। तो नवंबर का टाइम था, ये वैसे नहीं पलटा, लेकिन ये ब्रेकआउट ज़रूर किया था इसने। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ दिन बाद किया था, 3 नंबर को तो नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद किया इसमें। रिलायंस देखते हैं अपन, रिलायंस का परफेक्ट चार्ट। जैसे रिलायंस अक्टूबर और ये आए नवंबर, ये आई नवंबर की डेट,
तो नवंबर में बड़े स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि प्राइस एक्शन जो मैं आपको बता रहा था कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। तो इसमें भी जैसे प्राइस एक्शन अपन देखेंगे, ये देखिए लो लोअर लो लोअर लो, फिर इसके बाद ये प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर पुल बैक दिया ये। तो इसके बाद अपन देखेंगे निफ्टी, जैसे ये स्विंग था इसका, रिलायंस का ये वाला स्विंग था ना, तो इसकी जैसे कि अपन को पता चल गया भाई पॉजिटिव हो गया है बैंक निफ्टी। अब इसके बाद जो भी शेयर पलट रहे हैं नीचे से, बॉटम में जो जो शेयर है, इसमें अपन क्या करेंगे, बॉटम पकड़ेंगे। जैसे बैंक निफ्टी भी बॉटम बना के ऊपर आया है, पलटा है, तो इसमें भी बॉटम बनेगा कोई बड़ा शेयर, और इसमें ये टूट गया, तो समझ लो अपन को ये शेयर मिल गया है रिलायंस। और अपन को पता है कि एक एक टारगेट कैसे लेना है, पहला टारगेट यहाँ का, दूसरा टारगेट यहाँ का, तीसरा टारगेट यहाँ का। तो ऐसे आप टारगेट लीजिए, हर स्विंग पे टारगेट रहते हैं, टारगेट तक के लिए रुकिए। बीच में मार्केट कितना भी टाइम स्पेंड करे, कोई भी कैंडल बनाए, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन अपने टारगेट लिए रुकेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। अगर निफ्टी चलेगा तो ये सब भी चलेंगे ही चलेंगे। तो ये देख लिया अपन ने, एशियन पेंट देख लिया, और भी उस टाइम कौन कौन से चले होंगे, SBI शायद चला था, याद नहीं मुझे उस टाइम अच्छे से, जनवरी नवंबर, नहीं ये नहीं चला था उस टाइम। मैं भी रैंडम ही सर्च कर रहा हूँ कि कौन से शेयर चले थे, मेरे को भी नहीं याद नहीं होता। जिसमें मैंने ट्रेड लिया था मैंने आपको वो बता दिया है कि वो वाले सारे शेयर चले थे। जैसे बजाज फाइनेंस शायद चला होगा, बजाज फाइनेंस दिसंबर नवंबर, नहीं ये बहुत टाइम से नीचे ही था, ये नहीं चला था। LTIM देखेंगे अपन, नहीं ये भी नहीं चला। आपको पहले से जो भी शेयर नहीं चले हैं आपको देखना है कि भाई वो जो शेयर्स हैं कौन कौन से मार्केट नहीं चले हैं अभी तक। जो ऊपर है वो तो ठीक है, जो ऊपर है तो अच्छी बात है ऊपर है, लेकिन जो नहीं चले हैं उन पे अपन को ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि ये वाला शेयर जो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आइसर मोटर, उसी डेट का मैं बताता हूँ कि जो भी भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मेरे को लगता है आप लोग को आती होगा अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करने की देख रहे हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा सा ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। उसके बाद इसमें पुल बैक भी आया। अगर पुल बैक आ गया वन डे पे तो अपन को कितनी अच्छा SL की मिल जाता है कि SL भी हो गया, SL भी मिल गया अपन को कि भाई ये इतना SL अपन रख सकते हैं इसमें। और इसकी ऊपर अगर क्लोजिंग करना में स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद जैसे इसके टारगेट, जैसे कि इधर से रिवर्स किया था तो एक टारगेट अपना ये हो सकता है छोटा सा, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई बहुत पास में था तो ये जा सकता था। ऑल टाइम हाई नहीं था, ये भी स्विंग थी इसकी, फिर ये ऑल टाइम हाई ये था तो ये ऑल टाइम हाई भी गया, फिर उसके बाद थोड़ी दिन रुका, उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया। तो ये मार्केट के साथ ही गए हैं, मार्केट के साथ अगर आप चलोगे इसका आप बॉटम भी पकड़ सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ 3 नवंबर को जो बैंक निफ्टी में बना था वही मैं आपको सेम टू सेम इसमें बता रहा हूँ कैसे बना था, कैसे अपन पकड़ सकते थे। जैसे कि ये प्राइस एक्शन अगर आप देख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है तो ये देखिए इसका सपोर्ट था बहुत अच्छा, ये सपोर्ट पे ही आके नीचे आया और ये डब्ल्यू बन गया, ठीक है, ये डब्ल्यू बन गया। और इसी टाइम मैंने जो आपको बता रहा हूँ 3 नंबर को ही पलटा है मार्केट, तो वो भी शेयर कोई ना कोई शेयर तो पलटा ही होंगे उसके साथ जो मार्केट नीचे से, ठीक है, कोई ब्रेकआउट पर रहेगा, कोई साइडवेज रहेगा, कोई किसी में डब्ल्यू बनेगा। तो ये सब आपको ट्रैक करने पड़ेगा कि जो मार्केट अगर कर रहा है तो आप सारे शेयर निफ्टी 50 के रोज़ ट्रैक करिए। तो ऐसे ही रहता है सिस्टम, और टारगेट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें। अगर आप यहाँ कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे आप घुसेंगे यहाँ से, अगर मार्केट के साथ चलेंगे ना तो कभी ऐसे हिट करने भी नहीं आता मार्केट क्या रहता है, कभी कभी अगर इसकी मार्केट थोड़ा रुक गया, अगर जैसे कि आपने कोई शेयर लिया और वो रुक गया तो क्या रहता है मार्केट कभी कभी ये थोड़ा और नीचे आ जाता है, कभी कभी और नीचे आके फिर मार्केट चलेगा तो फिर ऊपर चले जाएगा। क्या फिर तो आपने एंट्री लेके आप ऐसे लोगे तो फिर आप बोलते हो अरे आप नहीं ले रहा मैं उसमें ऐसे लोगे। तो ऐसा सिस्टम रहता है इसमें। लेकिन अब मार्केट नहीं रुक रहा है, मार्केट ने बहुत अच्छी बढ़िया रैली दी थी, मैं उस टाइम दिखा देता हूँ। ये मार्केट रुका ही नहीं कभी, उस पॉजिटिव प्राइस एक्शन पॉजिटिव यहाँ तक, मतलब जो भी प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं यहाँ तक तो मेरे हिसाब से ईजिली वो कर लेते हैं। मैं उस टाइम बैंक निफ्टी में नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ शेयर्स में किया था और मैंने एशियन पेंट ही पकड़ा था। और मैंने इसकी पूरी रैली भी नहीं पकड़ी क्योंकि मैं यहाँ तक मैंने यहाँ पर बेचा था टॉप पे। इसका जो ये विक बन दिख रही है ना, तो यहाँ से नेगेटिव बनने लगा, मेरे को जो टारगेट चाहिए था वो मेरे को मिल गया। उसके बाद फिर एक हफ्ते 1 वीक नीचे रहा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर चला गया। तो यही थी गाइस स्टॉक सिलेक्शन की, कि मार्केट जो भी शेयर दिखाए उसके हिसाब से आप जो भी ट्रेंड में रहे वो शेयर्स आप पकड़ें। और मैं और भी प्राइस एक्शन की वीडियो लाऊंगा कि डब्ल्यू और एम को कैसे पकड़ सकते हो आप। तो आप समझ गए होगे, एग्जांपल भी मैंने दे दिया आपको। वैसे बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है इसमें, मतलब स्टॉक सिलेक्शन है, तो बिल्कुल इजीली आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हो जो परफॉर्म बहुत टाइम से नहीं किए हैं, थोड़ा सा उनमें वो भी देख लेना कि फंडामेंटली कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है वो शेयर्स में, वो भी देख लेंगे। लेकिन अगर उसमें बाइंग हो रही है और मार्केट पलट रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बड़े लोग बाय कर रहे हैं उसमें।
तो ऐसा ही रहता है। और फिर चलिए गाइस, यही थी आज की वीडियो। देखते हैं फिर बाकी वीडियो मैं भी और स्विंग के ऊपर लाऊंगा, तो उसमें फिर अपन देखेंगे उसमें और। ठीक है गाइस।